फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़ पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे बीच आज मौजूद हैं अब्दुल सलाम जौहर, जो कि मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड इन्होंने जीते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। सर, आपका फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़ पर स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। अब वैसे तो आप कई मुद्दे उठाते रहते हैं वक्त वक्त पर, लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी इस समय राजधानी जयपुर में चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं राजनीति में भी गर्माहट है और मुस्लिम समाज में भी गर्माहट है। सरकार ने कुछ दिन पहले एक ज़मीन अलॉट की थी अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए, अब वो ज़मीन रद्द कर दी गई है। इस पर आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ ये मामला है, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि जेडीए ने जयपुर विकास प्राधिकरण ने जगतपुरा नीले कुंज में जी एक अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की थी, करीबन 4200 वर्ग गज, और अल्पसंख्यक मंत्रालय को उसके लिए पट्टा जारी हो गया। पट्टे का अल्पसंख्यक मंत्रालय ने रजिस्ट्री करा ली, करीबन 8 करोड़ रुपए का उसमें टेंडर पास हो गया और ठेकेदारों को बुलाकर निर्माण की प्रक्रिया के इसकी शुरुआत हो गई। वहाँ पर चूँकि ये अल्पसंख्यक छात्रावास बन रहा है, उसमें आपके सिख हैं, आपके बौद्ध हैं, आपके ईसाई हैं, आपके पंजाबी हैं, आपके जैन हैं, आपके मुस्लिम हैं, सभी समुदाय का बन रहा है। तो एक यानी मुस्लिम ना होकर माइनॉरिटी है। यस, और एक सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट को वो ज़मीन का उसने ट्रांसफ़र किया है। अब उसमें ये पता चला कि साहब वो वहाँ पर उसका आवंटन जो है वो जेडीए द्वारा निरस्त कर दिया गया, और जो आपके जेडीए के मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उनकी रजामंदी से वो कैंसिल हुआ। तो जब हम लोगों को ये मालूम हुआ, अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमने मालूम किया, तो उन्होंने बताया भाई हमें प्रॉपर रीज़न का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसे सुनने में आया कि उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन उनका कहना था कि भाई बिना हमारी सहमति के या बिना हमसे मालूम किए उनको रद्द करने का अधिकार ही नहीं था, और हमने जब सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी तो उन्होंने क्यों किया। इस तरह की बात सामने आई कि साहब कोई कॉर्नर का प्लॉट था, तो कॉर्नर का प्लॉट तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। हमारा उनका कहना था कि भाई आपने अलॉट जो किया वो पहले आपको सब कुछ देखना चाहिए था, और जब अलॉटमेंट कर दे फिर आपने कैंसिल क्यों किया। और ये तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि साहब कॉर्नर का प्लॉट, तो कॉर्नर का प्लॉट तो आपने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है। अभी आपने जो जो निर्वाचन आयोग है उसको भी आपने कॉर्नर का दे रखा है, और भी हमारे पास आरटीआई के तहत हमने निकालने कि गवर्नमेंट ने कई संस्थाओं को कॉर्नर के प्लॉट दिए। अच्छा, अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि कॉर्नर का प्लॉट था इसलिए कैंसिल कर दिया। हाँ, या साहब किसी ने विरोध किया, ये कौन सी बात है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एक दूसरे गवर्नमेंट को ज़मीन दे रहा है, अल्पसंख्यक मंत्रालय का छात्रावास बन रहा है, वहाँ और कई छात्रावास मौजूद हैं, कांग्रेस की सरकार है। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज़्यादा वोट देता है, उनके सरकार की भागीदारी में जिसका सबसे ज़्यादा 90% तक हिस्सेदारी रहती है वोट का, न केवल वोट देता है, और ये भी समझा जाता है कि सरकार अल्पसंख्यक हितैषी है। हितैषी है वो माना जाता है। अब कितने हितैषी हैं ये सबके सामने आ रहा है। तो बहरहाल ये है कि हमारे जो फेडरेशन है, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन, उसने और भी कई इंडिविजुअल लोगों ने भी और दूसरी संस्थाओं ने भी इसको आवाज़ उठाई। हमारा यही उसमें मुतालबा है, हमारी यही मांग है सरकार से भी, और हम इस मामले में सीएम हाउस भी गए हैं, सीएमआर भी गए, वहाँ के आला अधिकारियों से मुलाकात हुई, अल्पसंख्यक मंत्रालय के आला अधिकारियों से मुलाकात हुई, जेडी के अधिकारियों से मुलाकात हुई, और हमने अपना विरोध ये स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया है कि जो ज़मीन उन्होंने रद्द की है, जो आवंटन रद्द किया है, वो गैर कानूनी है, एक तरफा फैसला है, मनमाना फैसला है। जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय उसमें ज़बरदस्त बात के लिए नाराज़गी, रोष है। लिहाजा हमारी यही सरकार से मांग चल रही है कि वापस उसी को पुनर्आवंटन किया जाए और जल्द से जल्द छात्रावास का निर्माण शुरू किया जाए। चलिए, ये तो एक पूरी बात आपने बताई किस तरह से रद्द हुआ है। विरोध कहाँ से हुआ आखिर उसका, क्या कुछ इस बारे में आप बता पाएंगे कि विरोध किस वजह से वो कैंसिल कर दिया सरकार? देखिए, ये लिखित में कोई भी चीज़ अभी तक नहीं आई है। आरटीआई के तहत वहाँ पर उसकी नकल और उसके बारे में जानकारी हासिल की गई, वो भी अभी तक नहीं मिली है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के तमाम आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने लेटर लिखा है
जो अल्पसंख्यक मंत्रालय मंत्री हैं सालिम उम्मद जी, उन्होंने भी अपना विरोध का लेटर और सारे तथ्यों के साथ सीएम साहब को भी और आपके शांति धारीवाल जी को भी लेटर लिखा है। लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है कि किन रीज़न से वो रद्द किया गया है। अच्छा, मतलब अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं रद्द हो है। लेकिन गई। इस तरह की बात सामने आई कि साहब कॉर्नर का प्लाट गलती से हो गया, वो ऑक्शन करना था, ठीक है ना, या साहब कुछ लोगों ने विरोध किया, या वहाँ की कोई एमएलए है गंगा देवी जो कांग्रेस की एमएलए है, उनके सामने कुछ लोग आए होंगे, वो जाके जेडीसी से या शांति धारीवाल जी से मिले और उन्होंने एक तरफा मनमानी कार्रवाई करते हुए और उसको रद्द कर दिया। ये क्या मजाक है? चलिए, ये मामला तो अब सबके सामने है कि सरकार ने कहीं ना कहीं कथनी और करनी में एक अंतर दिखाया, कहा कुछ और किया कुछ और। अब आगे आपकी क्या रणनीति है एज ए मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर होने के नाते? आप इस मामले को किस तरह लेके जा रहे हैं, आगे किस तरह से आप बढ़? देखिए, जब हमने देखा कि कुछ लोकल लोग या कुछ एमएलए भी मंत्री शांति धारीवाल जी के कहने पर या स्वेच्छा से इस बात पे एक राय रख रहे थे कि साहब दूसरी जगह ले ली जाए, और या फिर समाज के अंदर या दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं उनके साथ अलग अलग तरह की बातचीत सामने आ रही थी, तो हमने, क्योंकि ये सारी दिग्भ्रमित करने की बात और झूठा प्रोपेगेंडा था, झूठी बात थी, कोई भी संगठन, कोई भी तंजीम या कोई भी इंडिविजुअल वो इसके अलग राय रखता ही नहीं है, सबकी एक राय है। और इसी सिलसिले से कल मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन ने एक पूरे जयपुर के जो सामाजिक संगठन हैं, जो तंजीमें हैं और जयपुर शहर के उसमें कुछ राजस्थान के भी जो जिम्मेदार लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उन सब की एक मीटिंग बुलाई जयपुर में एक होटल के अंदर, और उस होटल में बैठकर इस मामले में जो है वो डिटेल से बातचीत की गई। और उसमें यूनानी मसली यही बात खुलकर आई कि साहब ये जो सरकार ने नीले कुंज जगतपुरा में जो अल्पसंख्यक छात्रावास की भूमि को जो आवंटित थी उसको जो रद्द किया गया है वो गलत किया गया है। सरकार को तुरंत जो है उसके अंदर वापस पुनर्गठन उसका आवंटन करना चाहिए और शीघ्र निर्माण शुरू करना चाहिए। इसी के सिलसिले से एक पूरे जयपुर के नुमाइंदों की एक 13 आदमी की एक कमेटी बना दी गई है, और वो 13 आदमी कमेटी यूनाइटेड होके अब इस मामले को आगे देखेगी और इसके अंदर सरकार से अपनी बात करेगी। इसमें एक बात यह है कि कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई थी कि सरकार की तरफ से या यहाँ के जो विधायक हैं उनकी तरफ से इस तरह का प्रस्ताव भी आ रहा है कि कहीं और ज़मीन ले ली जाए। तो अभी जो आपने एक 13 सदस्यीय कमेटी बनाई है या एक जो जॉइंट मीटिंग आपने बुलाई है, उसमें क्या फैसला हुआ है कि क्या ज़मीन वहीं पर चाहिए या सरकार कहीं और भी ज़मीन देती है, तो उस पर भी सहमति बनी है? देखिए, कल जितने भी लोग वहाँ मीटिंग में आए थे, शहर के काफ़ी ज़िम्मेदार लोग और तंजीमों के लोग, उनके सरबराह, उनके पोस्ट होल्डर आए थे, सभी की बात, सभी से राय ली गई और करीब करीब सभी ने राय दी। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि सभी की राय ये आई कि साहब जो उन्होंने रद्द किया है वो गलत है, नहीं करना चाहिए था और उसका जो है वो आवंटन करना चाहिए। मोटे रूप में यही बात जो है सर्वसम्मति से सामने आई। फिर उसके बाद में जो है वो एक कमेटी का फैसला हुआ कि साहब इसके लिए किसी भी तरह का जो है कोई गलतफहमी पैदा सरकारी एमएलए या सरकारी विभाग के कोई लोग ना कर सकें, लिहाजा जो है वो तमाम जयपुर के तंजीमों और ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी के लोग और ज़िम्मेदार लोगों के राय से एक 13 आदमियों की कमेटी बना दी गई जो इस मामले में अब सरकार से वार्ता करेगी और दो टूक इस मामले में बात करेगी कि साहब आप इसका तुरंत रूप से इसका हल निकालिए, नतीजा निकालिए और वहीं पर आवंटन आप करिए और निर्माण कार्य शुरू करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो सरकार और पार्टी के लिए भी बड़ा एक्शन जो है वो कमेटी लेने के लिए मजबूर होगी। ऐसा देखा गया है पहले भी, चाहे वो सीए का आंदोलन हो, एक लंबा आंदोलन चला, लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, तो क्या इस मसले पर भी अगर सरकार समय रहते नहीं चेतती है या जो आपकी डिमांडें नहीं मानती है तो एक बड़ा आंदोलन जयपुर में फिर से देखने को मिल सकता है या इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मजबूरन इस तरह का कदम भी उठाना पड़ता है? नहीं, मजबूरन नहीं, ये हमारा हक है। और दूसरी बात, ये सरकार कोई अल्पसंख्यक समुदाय पे कोई रहमो करम नहीं कर रही है। सवाल ये है कि ये बात हम शांति धारीवाल जी के जो वहाँ तक भी पहुँचा चुके हैं, सीएम हाउस में पहुँचा चुके हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय में पहुँचा चुके हैं, जयपुर के जो एमएलए हैं, रफ़ीक खान साहब हैं,
जो माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, माइनॉरिटी के आयोग के, अल्पसंख्यक आयोग के, उनसे भी हम ये स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। इसी तरह से अमीन कागजी जो किशनपुर के विधायक है, उनसे भी हम स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। और महज जोशी जी से भी हम ये बात को क्लियर बता चुके हैं कि साहब ये जो किया है ये गलत किया है, और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय में और विशेषकर मुसलमानों में, मुस्लिम समुदाय में भी ज़बरदस्त इस बात का जो है वो आक्रोश है, और ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है और ये मुसलमानों के साथ धोखा है। लिहाजा सरकार से हमारा यही निवेदन है कि सरकार इसमें मुख्यमंत्री भी अगर इंटरफेरेंस करते हैं और मुख्यमंत्री शांति धारीवाल को आदेश दें कि वो ये वापस जो है जो भूमि अल्पसंख्यक छात्रावास की है उसका आवंटन वापस लागू किया जाए और जल्द से जल्द छात्रावास का निर्माण कराया जाए। नहीं तो फिर कमेटी इस बारे में जो भी बड़े से बड़ा फैसला होगा, वो चाहे सरकार के या पार्टी के खिलाफ है, तो अगर होगा तो वो होगा। चलिए हम देखते हैं कि वो हमें किसी तरह से भी इस मामले में मजबूर ना करो। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ये पक्षपात जो नज़र आ रहा है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के वोट तो लेते हो, लेकिन जब देने की या इंसाफ की बारी आती है तो वहाँ पर जो है वो सरकार सही फैसला क्यों नहीं लेती है। चलिए इसी तरह के जुड़े हुए और भी कई मुद्दे आए हैं सामने, जहाँ पर ऐसा लगा है कि सरकार की कथनी या करनी में कुछ अंतर है या ढुलमुल रवैया है। भले ही वो मदरसा पैरा टीचर और अन्य संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग हो, या उर्दू को लेकर समय समय पर मांग उठती रही है कि स्कूलों से उर्दू ख़त्म की जा रही है। आप की तरफ से भी कई बार इस तरह के लेटर वगैरह लिखे गए। तो इस सब पर क्या कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से वोट तो ले रही है, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उन पर एक खामोशी बनाए हुए है। देखिए, ये एक सबसे बड़ी जो है अल्पसंख्यक समुदाय की नाराज़गी है कि उर्दू के सिलसिले से भी जो सरकार का रवैया है, ऐसा लगता है कि सरकार का रवैया सोतेला होता जा रहा है, और या तो सरकार उर्दू को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि इस मामले में विभिन्न संगठनों ने, उर्दू के जो आपके संस्थाएं, उन लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी उर्दू के मामले में काफ़ी जो है वो बात आगे सामने रखी है, उसकी मांग रखी है। अफसोस की बात तो ये कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने जो बजट में घोषणाएं की, जो छात्रावास की घोषणाएं की या छात्रवृत्ति की घोषणाएं की, या आपके जो है मदरसा पैरा टीचर के सिलसिले से जो बात थी, या आपके स्कूलों के अंदर उर्दू टीचर के अपॉइंटमेंट की बात थी, या उर्दू प्राइमरी क्लास तक के जो मातृभाषा उर्दू के अंदर जो शिक्षा देने की बात थी, या स्कूलों में 10 स्टूडेंट होने पर वहाँ उर्दू टीचर को लगाया जाएगा, उसकी बात थी। मतलब, और जो उन्होंने टीचर का जो डिक्लेरेशन किया था, नियुक्ति का जो डिक्लेरेशन किया था, बहुत अफसोस की बात है कि जो मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं तक पूरी नहीं हुई है, वो भी धरातल पर नहीं आई। तो क्या इन सब का खामियाजा आने वाले, अगर सरकार, अभी भी समय है, 1 साल के लगभग वक्त है, अगर सरकार इन कमियों को नहीं सुधारती है, तो क्या ये जो नाराज़गी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय में पनप रही है, क्या इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? यकीनन, और क्यों नहीं। देखिए, जब हम किसी की सरकार को सपोर्ट करते हैं, हम अपना वोट देते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ और न्याय मिले। जब आप अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति है, उसके अंदर आप अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मदरसा पैरा टीचर को अभी तक नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं, जो संविदा कर्मी का भी मामला जो सामने आया है, उसके अंदर जो है वो आप जो एक्सपीरियंस है उसके बारे के अंदर आप जो है वो कह रहे हैं कि अब जो नया जो नियम लागू है, नए साल से काम शुरू होगा, तो जो सालों से जो काम कर रहे थे उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो मेहनत बेकार चले गई। ये क्या न्याय है? फिर आने वाले साल से वो 9 साल बाद बढ़ेगा, फिर उसके बाद 9 साल बढ़ेगा, ये क्या मजाक है? तो ये तो अन्याय है। संविदा कर्मियों के साथ जो इस तरह का जो गलत व्यवहार हो रहा है वो भी गलत है। उर्दू के सिलसिले से जो है, चाहे उर्दू की किताबों के मामले हों, इसके साथ साथ चाहे पैरा टीचर की नियुक्ति के मामले हों, या उर्दू टीचर की अपॉइंटमेंट की, प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट की बात हो, या स्कूलों के अंदर उर्दू चलाने की बात हो, ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बजट दर बजट आगे पोस्टपोन होते जा रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये बातें तो ऐसी हैं जो अशोक गहलोत साहब जब पिछले टर्नओवर में मुख्यमंत्री थे, तब भी यही बात थी
और इसके बाद अब दोबारा आए हैं, 4 साल पूरे, दूसरे चुनाव आ रहे हैं, 4 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी उसमें कई डिमांड है वो की वही है। घोषणा पत्र में घोषणा पत्र की भी नहीं हो रही है। जैसे अभी जो है छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास की 112 या 14 जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अफसोस की बात है कि वो भी नहीं हुई। जयपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, उसके लिए भी ज़मीन आवंटित तो वो भी रद्द कर दी गई। तो सरकार वोट तो लेना चाहती है और हक और इंसाफ और देना नहीं चाहती, तो इससे मुस्लिम समाज में ख़ास तौर पे बहुत नाराज़गी है। और मैं समझता हूँ सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए और ये तमाम बातें जो है वो पूरी करनी चाहिए। इसी तरह से हमारी एक बात और भी है कि इतना बड़ा समुदाय है, आपने जो कोष है, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो कोष है वो 100 करोड़ का रखा था। हमारी मांग कम से कम उसको 300-400 करोड़ तो करिए आप, एक अच्छा खासा बजट दीजिए। इसलिए जो अल्पसंख्यक वित्त आयोग है उसके अंदर आप बजट बढ़ाइए। अल्पसंख्यक की जो योजनाएं हैं, जो कारोबारी योजनाएं हैं, जो आर्टिजन की योजना है, उनके अंदर आप बजट रखिए और उसको इम्प्लीमेंट कराइए। अब टाइम भी कहाँ है, कई बार क्या है घोषणाएं भी हो जाती है और बजट ही पूरा नहीं हो पाता। देखिए अब धीरे धीरे समाज अवेयर हो जाता है कई बार जी। देखिए वो सरकार की अपनी कार्यशैली होती है और नीचे जो अधिकारी होते हैं उनकी नीयत पे भी डिपेंड करता है। सरकार अगर जो चाहती है तो सब कुछ करा सकती है, अगर सरकार में ही ज़्यादा दिलचस्पी ना हो तो नीचे के अधिकारी भी काम नहीं करते। हमारा सीधी सीधी बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम इश्यूज़ के ऊपर सरकार बहुत जल्दी और अच्छे फैसले ले, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर सरकार को नुकसान किसी तरह का ना हो। सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी पार्टियां भी वो दस्तक दे रही हैं और वो अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर अपनी पैठ बना रही हैं और बातें वो कर रही हैं जो जायज़ और सही भी है। लेकिन चूँकि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय का एक विशेष लगाव है, लेकिन वो लगाव धीरे धीरे मध्यम पड़ता जा रहा है और नाराज़गी में तब्दील ना हो, क्योंकि उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पूरी नहीं हो रही, तो आप और किससे कहोगे बात। चलिए बिल्कुल आज की इस पूरी डिबेट डिस्कशन का आखिरी सवाल कि आप कहीं ना कहीं समुदाय से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें बढ़ चढ़ कर उठाते रहते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल वर्क आप करते हैं, कई दिनों से आप इसमें लगे रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये, कहीं आपका आने वाले समय में राजनीति में जाने का तो इरादा नहीं है? नहीं साहब, मेरा राजनीति में जाने का इरादा नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञों से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि वो राजनीति सही तरीके से करें। अगर वो राजनीति सही तरीके से नहीं करते हैं और जो समुदाय या जो वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो भी उनको भी संभाल के नहीं रख पाते हैं तो उनको आने वाले टाइम में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, अब सियासत भी चेंज करनी पड़ेगी। आप किसी समुदाय विशेष का वोट तो चाहते हैं, लेकिन आप उसको साथ रखना नहीं चाहते हैं, उसकी समस्याओं को पूरा नहीं करना चाहते, उसके आर्थिक सामाजिक विकास को आप बढ़ाना नहीं चाहते, तो ऐसा तो नहीं चलेगा और इसका अल्टीमेटली जो है वो सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम जो समाज में देख रहे हैं उसी के तहत हम ये बात सरकार को एक आगाह भी करना चाह रहे हैं कि वो अब जो आने वाला बजट है उससे पूर्व और बजट के अंदर भी वो तमाम सिर्फ घोषणाएं ना करें, इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें। अगर ज़मीन पे धरातल पे सही मानों में योजनाएं आम जन तक पहुंचेगी और उसका फ़ायदा पहुंचेगा, तब तो सरकार को भी फ़ायदा होगा। और सिर्फ घोषणाएं जो हुई वो फिर और घोषणाएं साबित हो जाएं और सरकार ये सोच ले कि अब हम जो है वो हमने इतिश्री कर लिया, तो मैं समझता हूँ वो अब बात नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं आपकी बातों का कितना असर सरकार पर होता है, कितनी जल्दी सरकार आपकी बातों को सुनती है। तो हमारी बात हो रही थी मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर अब्दुल सलाम जौहर के साथ। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई जो भी मांगे हैं, विशेष करके जयपुर में जो अल्पसंख्यक समुदाय का छात्रावास बनने वाला था, अगर उस पर जल्दी ही कोई फैसला नहीं लेती है तो उसका एक खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इनका ये भी कहना है कि अब मैदान में, इन्होंने बातों ही बातों में, इशारों इशारों में ये भी बता दिया है कि अब मैदान में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है,
MIM और आम आदमी पार्टी की भी दस्तक राजस्थान में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय उधर भी देख रहा है। देखते हैं सरकार कितनी जल्दी इनकी बातों पर संज्ञान लेती है। तब तक के लिए देखते रहिए फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।